हमारे पिछले वीडियो MMR 163 के इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग को आपने देखा। इसमें हम देखेंगे कोलमाइंस रेगुलेशन 195 इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग और दोनों में अंतर महसूस करेंगे और कुछ CMR में जो अतिरिक्त प्रावधान दिए गए हैं, कुछ सावधानियां दी गई हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मानी क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा मैं आपका पुनः में स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और हमारा 21वां वीडियो शुरू करता हूं जिसका नाम है मानी एग्जामिनेशन 19। इसका पहला पॉइंट यह है, किसी भी शॉर्ट्स को DGMS या चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा मान्यता प्राप्त या अप्रूव्ड किए गए उपयुक्त विस्फोटन यंत्र या एक्सप्लोडर के द्वारा ही ब्लास्ट किया जाएगा या विस्फोटन किया जाएगा तथा उस यंत्र के द्वारा किसी भी समय ब्लास्ट किए जाने वाले या विस्फोटन किए जाने वाले या फोड़े जाने वाले शॉट्स की संख्या उससे डिजाइन किए गए या उससे बनाए गए या बताए गए होलों की अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी। इसका दूसरा पॉइंट, प्रत्येक बिजली या विद्युत शॉर्ट फायरिंग यंत्र या ऑपरेटर्स को इस प्रकार बनाया एवं प्रयोग किया जाएगा ताकि पहला पॉइंट ए, वह यंत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, वह यंत्र केवल निकाले जाने वाले हैंडल या प्लग से चले या चलाया जाए। इसका बी पॉइंट, वह हैंडल या प्लग को ऐसी अवस्था में रोका ना जा सके जिस स्थिति में वह ब्लास्ट करता हो या विस्फोटन करता हो। जैसे ही ब्लास्ट हो जाए उससे निकाला जा सके या स्वयं निकल जाए। इसका सी पॉइंट, उसमें बनने वाला, उसके अंदर बनने वाला, ब्लास्टिंग करने के लिए बनने वाला इलेक्ट्रिक सर्किट या करंट ऑटोमेटिक रूप से बने, स्वचालित रूप से बने और बंद हो जाए या किसी पुश बटन से संचालित हो। ऑटो कट इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें होना चाहिए या कोई ऐसा पुश बटन हो जिसको दबाने से बंद और चालू हो जाए। इसका तीसरा पॉइंट यह है, कोई भी खराब विस्फोटन यंत्र, एक्सप्लोडर को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा तथा प्रत्येक विस्फोटन यंत्र या एक्सप्लोडर को या ब्लास्टिंग apparatus को हर 3 महीने में एक बार परीक्षण करके देखा जाएगा कि वह सुरक्षित रूप से काम कर सकने की स्थिति में है या नहीं। यदि, चौथा पॉइंट, यदि कोई उपकरण सही तरीके से जोड़े गए या कनेक्शन किए गए परिपथ या सर्किट के शॉर्ट्स को ब्लास्ट कर पाने में या विस्फोटन कर पाने में असफल हो जाता है या नहीं कर पाता है या फेल हो जाता है तो उसे शॉर्ट फायर यथासंभव
शीघ्र से शीघ्र मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर को वापस कर देगा तथा ऐसा यंत्र जो खराब है को तब तक के प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक उसे सरफेस में परीक्षण करके या टेस्ट करके या रिपेयर करके उसे सुरक्षित रूप से प्रयोग करने की स्थिति में है ऐसा प्रमाणित न कर दिया गया। 5वां पॉइंट, इस रेगुलेशन के सब रेगुलेशन या उपबंध 3 और उपबंध 4 के प्रावधानों के आधार पर किए गए या किए जाने वाले ऐसे सारे प्रयोग के परिणाम या रिजल्ट एक बाउंड पेज बुक या सजिल्द खाते में नोट किए जाएंगे या रिकॉर्ड किए जाएंगे और रिकॉर्ड करने वाले या परीक्षण करने वाले व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति के द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे। 6वां पॉइंट, किसी भी शॉट्स को ब्लास्ट करने के लिए या फोड़ने के लिए या विस्फोटन करने के लिए सिग्नलिंग, लाइटिंग या पावर सर्किट की बिजली का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब आया बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, 7वां पॉइंट, प्रत्येक शॉट फायरर सदैव, इसका ए पॉइंट, पूरी शिफ्ट भर एक्सप्लोडर या फायरिंग यंत्र या विस्फोटन यंत्र की चाबी अपने कब्जे में ही रखेगा। बी पॉइंट, प्रत्येक शॉट फायरर एक बहुत बढ़िया अच्छे इंसुलेशन वाला ब्लास्टिंग केबल जिसकी लंबाई उचित शरण स्थल तक पहुंचने में पर्याप्त हो या सक्षम हो तथा यदि भूमिगत खान या बिलोग्राउंड माइन या अंडरग्राउंड माइन में यह ब्लास्टिंग की जा रही हो या यह स्थिति हो तो यह केबल, ब्लास्टिंग केबल, पिलर के साथ 2 समकोण या 2 राइट एंगल बनाने की लंबाई का हो एवं किसी भी स्थिति में 50 मीटर से कम लंबा नहीं होगा। सी पॉइंट, प्रत्येक शॉट पर ब्लास्टिंग केबल को एक्सप्लोडर या ब्लास्टिंग यंत्र के साथ जोड़ने से पहले वह स्वयं केबल को डिटोनेटर के लीड के साथ जोड़ेगा या जोड़ लेगा, पहले जोड़ लेगा, बाद में उसको केबल को एक्सप्लोडर से जोड़ेगा। डी पॉइंट, ब्लास्टिंग केबल को फैलाने, बिछाने के दौरान इस बात का
खास ध्यान रखेगा कि वह ब्लास्टिंग करने वाला केबल किसी भी पावर केबल, लाइटिंग केबल या कोई इलेक्ट्रिकल apparatus या कोई विद्युत यंत्र या उपकरण के संपर्क में ना आ जाए। ई पॉइंट, प्रत्येक शॉर्ट फायर इस बात का पूरा ध्यान रखेगा, वह उचित सावधानियां लेगा ताकि ब्लास्टिंग के दौरान कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और कोई उपकरण को क्षति ना हो जाए या नुकसान ना हो जाए या टूट फूट ना हो जाए। एफ पॉइंट, प्रत्येक शॉट फायर स्वयं ब्लास्टिंग केबल को एक्सप्लोडर या विस्फोटन यंत्र के साथ कनेक्ट करने या जोड़ने के पहले यह सुनिश्चित कर लेगा कि ब्लास्टिंग क्षेत्र के आसपास के सभी लोगों ने सुरक्षित और सही तरीके से रेगुलेशन 196 में वर्णित या बताए गए या बनाए गए रेस्ट शेल्टर में शरण ले ली है। यह इंश्योर करेगा वो कि सारे लोग उस विसिनिटी के शेल्टर में चले गए हैं। जी पॉइंट, प्रत्येक शॉट फायर ब्लास्टिंग के बाद और ब्लास्टिंग क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ब्लास्टिंग केबल को एक्सप्लोडर या विस्फोटन यंत्र से अलग कर देगा या डिस्कनेक्ट करेगा। आठवां पॉइंट, जहां पर भी एक से अधिक शॉट्स या होलों की ब्लास्टिंग एक साथ तथा एक ही समय में करना हो, वहां पर इसका पहला और ये पॉइंट इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि सारे शॉट्स, सारे होल आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से और सही तरीके से जोड़े गए हों। बी पॉइंट, यदि ऐसे सारे होल या सारे शॉट्स अंडरग्राउंड, बिलो ग्राउंड या भूमिगत खान में ब्लास्ट किए जा रहे हों तो वे सभी शॉट्स आपस में श्रृंखलाबद्ध परिपथ या सीरीज कनेक्शन में जोड़े गए हों। सी पॉइंट, इलेक्ट्रिक सर्किट या ब्लास्टिंग सर्किट को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी के लिए टेस्ट किया जाएगा। जो पूरा सर्किट बनता है ब्लास्टिंग का, उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी के लिए टेस्ट किया जाएगा। परंतु ऐसा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेंगे
कि ऐसा करने वाला यंत्र विशेष रूप से सिर्फ इसी कार्य के लिए बनाया गया हो तथा ब्लास्टिंग होने वाले क्षेत्र के आसपास के सब लोग रेगुलेशन 196 में बनाए गए ये बताए गए शरण स्थल में सही तरीके से शरण ले चुके हों। डी पॉइंट है इसका, सबसे अंत में ब्लास्टिंग केबल को एस्पोडर या ब्लास्टिंग यंत्र के साथ जोड़ा जाएगा। इसका ई पॉइंट, ब्लास्टिंग में प्रत्येक राउंड के दौरान एक ही प्रकार के और एक ही विद्युत प्रतिरोधक क्षमता के या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के डेटोनेटर प्रयोग में लाए जाएंगे। तो ये आज हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग इन कोल माइंस तथा हमारा 22वां वीडियो मेटल माइंस रेगुलेशन 164 टेकिंग शेल्टर ETC का होगा। इसमें ब्लास्टिंग के दौरान मेटल माइंस में कैसे सुरक्षित शरण ली जाती है इस बारे में बताया गया है। यह बहुत जल्द आपके सामने होगा। और इस बीच हम लोग आपको एक बात और बताना चाह रहा था कि ये जो मेरा वीडियो है इसमें साइड में अंग्रेजी में पूरी दी गई है जो है रेगुलेशन के कंटेंट या प्रोविजंस, और आपको हिंदी में मैं बोल के समझाता हूं, तो आप दोनों को मैच करते जाएं और जो दोनों भाषा के जानने वाले हैं वो दोनों लोग इसका लाभ उठाएं। और जब तक मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि ये जरूरतमंद लोग तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार।